आज का अपना टॉपिक है, क्या टॉपिक है आज का? मशीन को रिपेयर करना। मशीन का रिपेयर करना मतलब मशीन के बारे में आपको क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। तो मेन चीज़ होता है आपको धागा डालने का तरीका पता होना चाहिए कि धागा कैसे डाला जाता है मशीन में। अगर आप धागा ठीक से नहीं डालेंगे तो आपकी मशीन कई प्रॉब्लम करेगी, जैसे धागा तोड़ेगी, ठीक है, इसके बाद गुच्छे देगी, सिलाई सही नहीं देगी, बखिए छोड़ के देगी, बहुत सारा गुच्छा दे देगी, या मशीन धागा ही नहीं देगी। अब मुझे धागा दीजिए आप लोग। थ्रेड है, अब थ्रेड को हमें डालना आना चाहिए। कई लोग ऐसे होंगे जिनको धागा डालना भी नहीं आता है। जो न्यू है, बिल्कुल फ्रेशर है, उनको भी हमें साथ में लेके चलना है, तो धागा डालना हमें आना चाहिए। आपका ये क्या है? थ्रेड है। धागा हमें कौन सा धागा यूज़ करना है? पॉलिस्टर धागा यूज़ करना है। धागे का कंपनी का एक नाम आता है, इसमें होता है पॉलिस्टर धागा। इसको कौन सा, इसके ऊपर जो पन्नी लगी हुई आती है ना, रैपर, उस पर लिखा होता है पॉलिस्टर धागा, लिखा हुआ है। हाँ, तो पॉलिस्टर धागा यूज़ करना है। अगर आपका धागा सही नहीं होगा या पॉलिस्टर धागा नहीं होगा या बहुत गठान वाला धागा होगा तो भी आपकी मशीन क्या देगी? धागा तोड़ेगी, क्लियर, या गुच्छे देगी, या ठीक से मशीन काम नहीं करेगी। तो आपको क्या लेना है? धागा कौन सा लेना है? पॉलिस्टर धागा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद पॉलिस्टर धागे में भी बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारी वैरायटी है अलग अलग, ठीक है। तो ये पॉलिस्टर धागा लेना है। सबसे पहले हमें कहाँ लगाना है इसको? जो हमने पढ़ा था, क्या है ये? स्पून पिन। क्या है? स्पून पिन। इसके और भी नाम है, पर आपने अभी क्या पढ़ा है? थ्रेड पॉइंट। स्पून पिन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? स्पून पिन में आपने धागा डाला, क्लियर। इसके बाद कहाँ डालेंगे? थ्रेड गाइड। कहाँ डालेंगे? थ्रेड गाइड आपके पास दो होंगे, तो थ्रेड गाइड उस तरफ का यूज़ करना है जिस तरफ टेंशन रेगुलेटर लगा है, तो थ्रेड गाइड में धागा डालेंगे, क्लियर सभी को। और इस पर आपको ऐसे फिंगर रखनी है। अगर ऐसे छोड़ दोगे तो ये धागा निकलता चला जाएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना है? प्रेस करके रखना है धागे को। अब क्या करना है आपको? यहाँ से आपने कहाँ डाला? कहाँ डाला? थ्रेड गाइड में डाला। इसके बाद हम कहाँ डालेंगे? टेंशन रेगुलेटर। कहाँ डालेंगे? टेंशन रेगुलेटर में ये जो पत्तियाँ हैं दोनों, इसके बीच में धागे डालना है आपको। और ये धागा ऐसा देखना है टाइट आना चाहिए। अगर ये टाइट नहीं आ रहा है, इस वजह से भी आपकी मशीन क्या तो होगी? धागा तोड़ेगी या गुच्छे देगी, ठीक से नहीं चलेगी, ठीक है। इसमें आपने धागा ठीक से डाला, देखना है आपको तनाव कैसा आ रहा है, ठीक आ रहा है। इसके बाद हमें कहाँ डालना है? क्या है ये? टेक ऑफ लीवर। क्या है? क्या है ये? टेक ऑफ लीवर में आपको धागा डालना है, क्लियर। टेक ऑफ लीवर में आपने धागा डाला, क्लियर हो गया सभी को। इसके बाद यहाँ पे एक और पॉइंट है, क्या बोलेंगे उसको? थ्रेड गाइड। क्या बोलेंगे? क्योंकि वो भी धागे को गाइड कर रहा है। क्या कर रहा है? धागे को आगे भेज रहा है ना, इसके अलावा कुछ काम कर रहा है क्या? वो नहीं कर रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? थ्रेड गाइड। थ्रेड गाइड में हम धागा डालेंगे। अब थ्रेड गाइड आपकी मशीन में अलग अलग कंपनियों की मशीन होती है, बड़ी मशीनें होती है। जैसे आपकी मशीन ये हाफ शटल मशीन है, मतलब इसकी शटल जो है वो आधी घूमती है, ऐसी वाली। और इससे जो बड़ी मशीन आती है वो फुल शटल मशीन होती है। तो अभी हम कौन सा सीख रहे हैं? हाफ शटल मशीन है हमारे पास। तो मैंने पहले कहाँ डाला धागा? स्पून पिन। इसके बाद कहाँ डाला? थ्रेड गाइड। इसके बाद कहाँ डाला? टेंशन रेगुलेटर। इसके बाद कहाँ पे? टेक ऑफ लीवर। इसके बाद कहाँ पे? थ्रेड गाइड में डाला। देन अब मैं कहाँ डालूँगी? मिडिल में। क्लियर है सभी को? आ गया समझ में? किसको नहीं आया? आया समझ में? इसका हम प्रैक्टिकल भी एक एक करके जो नए वाले हैं उनको मैं करवाऊंगी। जो बाकी लोग डाल लेते हैं उनको तो करने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे इतना समझ में। इसके बाद हम नीडल को ये करेंगे और ये आराम से ये धागा, नीचे वाला भी धागा हमारा आ गया। क्लियर?
अगर आपने इस प्रोसेस से धागा डाला है तो आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। अगर इसके अलावा आपने यहाँ पे ठीक से धागा नहीं डाला, या फिर आपने पहले थ्रेड गाइड में डाला, फिर टेक ऑफ लीवर में डाला, फिर टेंशन रेगुलेटर में डाला और फिर अगर मिसमैच कर दिया तो भी आपकी मशीन धागा तोड़ेगी ना। अगर धागा ठीक से नहीं डालोगे, मतलब जो जो पॉइंट है आपके उसके अकॉर्डिंग आपको धागा डालना है। इसके अलावा अगर आप कुछ और गड़बड़ करते हो तो आपकी मशीन धागा तोड़ेगी। क्लियर हो गया? आ गया आपको समझ में? अगर आपने मशीन में धागा ठीक से डाला है तो आपकी मशीन धागा नहीं तोड़ेगी। क्लियर हो गया ये पॉइंट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट चलें अपन। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो सकता है आपका? आपकी जो निडल है, क्या है निडल? किसको बोलते हैं? सुई को हम क्या बोलते हैं? निडल। निडल बोलने में अच्छा लग रहा है, सुई बोलना थोड़ा ऐसा है, तो निडल अच्छा लग रहा है। निडल बोल रहा है तो निडल या तो आपकी ऐसे मुड़ गई हो, बेंड हो गई हो, मतलब क्या हो गई हो? मुड़ गई हो, या फिर आपकी सुई जो निडल है वो नीचे से उसकी धार जो होती है, पॉइंट जो होता है वो घिस गया हो, या झड़ गया हो, या टूट गया हो, या बीच में से टूट गई हो, तो आपकी मशीन धागा ठीक से। इसके अलावा वो अगर ये आपकी जो मशीन है इसमें सुई आपने ठीक से नहीं लगाई है तो भी आपकी मशीन धागा ठीक से नहीं देगी। तो आपको धागा को ठीक से लगाना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको निडल चेक करनी है, निडल ठीक से लगी है कि नहीं लगी। तीसरा पॉइंट, जो आप निडल इसमें यूज़ कर रहे हो, जो सुई आप इसमें यूज़ कर रहे हो, वो सुई कौन से नंबर की है। निडल को आपको चेक करना है कौन से नंबर की निडल लगानी है आपको, है ना। अच्छा, अब ये वाली मशीन है आपके नॉर्मल, जैसे अगर आप पतले कपड़े पे काम कर रहे हो तो आपको कौन से निडल का यूज़ करना है। आपकी जो पतले कपड़े पे काम कर रहे हो तो 16 नंबर की सुई का यूज़ होता है। कौन से नंबर की सुई का यूज़ होता है? 16 नंबर की। और अगर आप मोटे कपड़े पे काम कर रहे हो तो कौन सी सुई का यूज़ होगा निडल का? 18 नंबर की। हमारी जो मशीन में जो सुइयाँ यूज़ होती है वो कौन सी होती है? 18 और 16 नंबर। ठीक है, क्लियर है सभी को? कोई डाउट? यदि आपकी मशीन बहुत सारे गुच्छे दे रही, धागे तोड़ रही है, यहाँ से आपका मान लीजिए कोई कपड़ा दीजिए मुझे, इसको चलाएंगे मशीन, आपको ऐसे ये चला रहे हो आप, धागा एकदम प्रॉपर दे रही है, सही दे रही है। ठीक है, क्या दे रही है? धागा सही दे रही है। अब मैं यहाँ पे टेंशन रेगुलेटर देख रहे हैं, इसको मैं ढीला कर दे रही हूँ। क्या कर दे रही हूँ? ढीला कर दे रही हूँ इसको। मैंने फ्री कर दिया इसको। क्या कर दिया? फ्री कर दिया, मतलब ढीला कर दिया। अब मैं चलाऊँ, ये देखो, अब ये क्या देने लगी? धागे हल्के से क्या देने लगी है? लूज देने लगी। क्या देने लगी है? लूज धागे दे रही है। कैसे दे रही है? ढीले, क्योंकि मैंने ये ढीला कर दिया है। क्या कर दिया? टेंशन रेगुलेटर को ढीला कर दिया मैंने, और ढीला कर दिया उसको। ये देखो, चलना ही बंद हो जाएगी मेरी मशीन। क्यों? ये देखिए, फंसने लगेगा धागा। अब मैं इसको चला रही हूँ तो भी ठीक से नहीं चल रही है। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि ये पूरा डिसबैलेंस हो गया। अब ये यहाँ पे भी धागे ठीक से नहीं देगी। मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो, ये गुच्छे देने लगी। देखो, आपको खोल के दिखाऊंगी मैं, ना। ये फंस गया, और ये देखो कितने सारे उसने दे दिए। दिख रहा है सबको? मैंने मशीन को क्या कर दिया? वापस से कस दिया है। अब मैं आपको इसको चला के दिखाती हूँ एक बार और फिर से। अब यहाँ से आप चलाएंगे, मशीन एकदम आराम से चल रही है। अभी मुझे चलाने में दिक्कत आ रही थी। अब देखो, ये देखो, अब प्रॉपर ठीक से चल रही है। अभी वही मशीन क्या दे रही थी? कुछ दे रही थी। अभी आपके सामने दे रही थी ना। इसके अलावा मैंने कुछ किया नहीं किया। मतलब क्या हुआ? प्रॉब्लम कहाँ थी? टेंशन रेगुलेटर में। टेंशन रेगुलेटर हमारा क्या हो गया था?
ढीला हो गया था। ठीक है, आपने ये चेक कर लिया, आपको आसानी हो गई, पता चल गया, आ गया समझ में। चलिए, ये तो हो गया आपका, ये गुच्छे दे रही थी, अब ये क्या होगी, एकदम ठीक चलने लगी। देखो कितनी अच्छी चल रही, वापस वैसी चल रही है जैसे हमने स्टार्टिंग में चलाई थी। इसके अलावा मान लीजिए ये तो आपका धागा नीचे से गुच्छे दे रही थी, क्या दे रही थी, नीचे से। अगर आपका धागा ऊपर से गुच्छे आ रहे हैं, मतलब ऊपर गठाने आ रही हो, ऊपर की तरफ ऐसा धागा आ रहा हो, तो क्या होगा, तो क्या होगा, किसमें प्रॉब्लम होगी, कैश बॉबिन। कैश बॉबिन कहाँ होते हैं हमारे, ये इसमें प्रॉब्लम होगी। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होगी, या तो धागा आपने ठीक से नहीं भरा होगा, मतलब धागा बहुत ढीला ढीला भरा होगा, जैसे टाइटली जो धागा भरते हैं वैसे नहीं भरा होगा। दूसरी चीज, इसमें जो है ना, यहाँ पे छोटे छोटे नट होते हैं, वो ढीले हो गए होंगे। यहाँ से जो एकदम ये ले में जो धागा जा रहा है ना, ये, और दूसरा आपका टेंशन रेगुलेटर में धागा जा रहा है, ये दोनों कैसे होना चाहिए, टाइट और एक समान होना चाहिए। जैसे जितना खींचने में मुझे ये आ रहा है, उतना ही खींचने में मुझे ये धागा भी, अगर ये डिसबैलेंस हुआ तो भी मेरी मशीन धागा तोड़ेगी, गुच्छे देगी, धागे ढीले देगी, बहुत से कारण हो सकते हैं। तोड़ भी देगी, गुच्छे भी दे देगी, ठीक से भी नहीं चलेगी, चलना ही बंद कर देगी, कई कारण हो सकते हैं। तो आ गया समझ में। तो यहाँ से अगर आपकी मशीन नीचे से, अगर आप एक चीज़ अब देखो, अब देखिए ये कारण हो गया। अगर मैंने ये धागे को प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया है तो भी मेरी मशीन प्रॉब्लम करेगी। प्रोसेस आपको यही रखना है, सबसे पहले ये वाला जो मैंने आपको बताया वो प्रोसेस आपको रखना है। दूसरा चीज़ आपको नीचे चेक करना है, क्या चेक करना है, कैश बॉबिन आपका ठीक से लगा है कि नहीं। अगर ठीक से कैश बॉबिन नहीं लगेगा ना तो भी प्रॉब्लम करेगी। आपका ये कैश है, बॉबिन है, इसको आपको यहाँ पे फिंगर ऐसे रखनी है, मैं भी और बताऊँगी। यहाँ पे आपको ऐसे रखनी है इसको, और फिर क्या लगा देना है इसके यहाँ पे, और फिर उसको दबाना है। ठीक है, क्लियर है। तो क्या करेंगे, इसको यहाँ से ऐसे लगा दिया ये देखिए, ये आ गया हमारा धागा ऊपर, है ना। क्लियर हो गया सभी को, कोई डाउट। अगर आपकी मशीन धागे ठीक से नहीं दे रही है, मतलब प्रॉपर ले में धागे नहीं दे रही, कुछ गैप दे के दे रही, तो इसका मतलब आपने जो नेडल लगाई है वो ठीक से नहीं लगाई है। क्या नहीं लगाई, नेडल जो आपने सेट करी है वो ठीक से नहीं करी है, इसलिए आपकी जो चूके दे रही है, मतलब दूर दूर गैप दे रही है, थोड़ी देर चलती है फिर गैप दे देती है फिर चलती है। तो आपको क्या करना है, नेडल को ठीक से लगाना है, या फिर सुई चेक करना है कि कौन सा नंबर की है, या फिर चेक करना है कि जो नेडल है हमारी वो क्या नहीं है, टूटी हुई नहीं है, मुड़ी हुई तो नहीं है, घिस तो नहीं गई है, उसके पॉइंट जो है वो ख़राब तो नहीं हो गया, ये सब चेक करना है। क्लियर हो गया। इसके बाद भी अगर आपकी मशीन धागा तोड़ रही है, सब कुछ कर लिया आपने प्रॉपर, नीचे आपका कैश बॉबिन भी ठीक है, धागा भी ठीक से लगाया है, निडल भी सही है, पॉलिस्टर धागा भी यूज़ करा है, इसके बाद भी आपकी मशीन क्या कर रही है, धागा तोड़ रही है। अगर इसके बाद भी आपकी मशीन धागा तोड़ रही है तो क्या प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम है कि हमने उसमें क्या नहीं दी है, ऑयलिंग। क्या नहीं दी, जैसे हमारी बॉडी को खाने की ज़रूरत होती है उसी प्रकार मशीन को भी खाने की ज़रूरत होती है। अब इसको हम खाना खिलाएंगे तो खाएगी नहीं, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना एक भोजन है, एक अपना एक प्रोटीन होता है। तो मशीन के लिए एक मशीन का ऑयल बनाया है, अब मशीन का ही ऑयल यूज़ में करना है आपको, इसमें नारियल का तेल यूज़ नहीं करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो आपका मिट्टी का तेल आता है, जिसको केरोसिन भी बोलते हैं ना, मिट्टी का तेल आता है, वो भी यूज़ नहीं करना है। अच्छा, नारियल का तेल आप में इसमें यूज़ करोगे तो क्या प्रॉब्लम आएगी, नारियल का तेल क्या होता है, ठंडी में जम जाता है, तो आपकी मशीन को क्या कर देगा, वो जाम कर देगा। ठीक है, और अगर आपने मिट्टी का तेल डाला तो क्या होगा,
ये लोहे की मशीन है तो ये क्या हो जाएगी, जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? इसके बाद सरसों का तेल भी आप इसमें यूज़ नहीं करोगे, मीठा तेल भी इसमें यूज़ नहीं करोगे। इसमें आता है मशीन का ऑयल, अलग से आता है। आप दुकान पे जाओगे आपको मिल जाएगा, मशीन का ऑयल ही आपको लेना है और वही डालना है। और मशीन का ऑयल मशीन में हमें कितनी बार डालना है? हफ्ते में रोज़ डालना चाहिए? नहीं डालना चाहिए। कब डालना चाहिए? हफ्ते में 2 बार बहुत है। 4 दिन हमने मशीन चलाई, इसके बाद हम उसमें ऑयलिंग कर दो, फिर अगले 4 दिन बाद। ठीक है, आ गया समझ में? तो आपकी मशीन धागा, अगर आपने ऑयलिंग करी है इसके बाद तुरंत आपको कपड़े या मशीन का उपयोग करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हमने मशीन में ऑयल डाला है, उसको अभी पूरी बॉडी में जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आपको उसको थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है। 1-2 घंटे तो छोड़ना है, और फुल नाइट छोड़ सको तो और अच्छी बात है ना। नाइट में डाल दो, सुबह आप यूज़ कर सकते हो। या फिर जैसे अभी आप बना रहे हो, आपको लग रहा है मेरा काम ख़त्म हो गया है, अब मुझे कल ही इसका यूज़ करना है, तो मैं इसमें क्या कर दूँगी? ऑयलिंग कर दूँगी। क्लियर है सभी को? इसके बाद आपको ये मशीन में से धागा निकाल के ही रखना है, ऐसे नहीं छोड़ देना। आपने यूज़ की, इसके बाद इसका धागा आपको निकाल के रखना है, क्योंकि आपके घर में छोटे बच्चे भी हैं, कहीं गलती से या आपके ही हाथ से गलती से घूम गया या किसी ने घुमा दिया इसके क्या बैलेंस व्हील को, तो क्या हो जाएगा? धागा फंस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई कपड़ा फैब्रिक नहीं लगा हुआ। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्लियर हो गया सभी को? अगर आपकी मशीन क्या करती है, आवाज़ करती है, तो क्या होता है? या तो आपने ऑयलिंग प्रॉपर नहीं की है इस वजह से, क्योंकि उसमें जो चिकनाई है उसकी मात्रा क्या हो गई है? कम हो गई है। दूसरी चीज़, या फिर कहीं के नट बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं, चलने के बाद, लगातार प्रोसेस चलने के बाद नट क्या हो गए हैं? लूज़ हो गए। इसकी वजह से भी मशीन आपकी आवाज़ करती है। ठीक है, क्लियर है? और डाउट किसी को कोई? अगर आप मशीन में कपड़ा नहीं लगाया है और आपकी मशीन धागे के गुच्छे नीचे बना रही, मतलब आपको यहाँ पे कपड़ा यूज़ करना है, कपड़ा रखना है, और अगर आप मशीन का यूज़ नहीं कर रहे हो उस टाइम भी आपको छोटा सा कपड़ा लेके और इसके नीचे रख के फिर आपको इसको रखना है, छोड़ना है, खाली नहीं छोड़ना है। खाली क्यों नहीं छोड़ना है? यहाँ पे आपकी डस्ट भी नहीं लगेगी। दूसरा चीज़, अगर किसी ने बाई चांस गलती से चला भी दी तो हमारी मशीन पे यहाँ पे धागे नहीं फंसेंगे, क्योंकि ये कपड़े पे चल जाएगी ना। क्लियर है? और बताइए। हाँ, उल्टी, अगर हमें मशीन को ऑपरेट करना ही ठीक से नहीं आएगा, मतलब मशीन को चलाना ही ठीक से नहीं आएगा, तो मशीन धागा तोड़ेगी या चलेगी क्या? हम ये मशीन को चला रहे, तो मैं अगर इसको उल्टा चलाऊंगी, उल्टा ऑपरेट करूंगी, मतलब उल्टे पैरदान मारूंगी, तो भी मशीन धागा तोड़ेगी। इसके अलावा और बताइए।